नमस्कार दर्शकों, मैं तरुण शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के फाइनेंशियल बुलेटिन के इस सेगमेंट में। तो बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर, जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। बजट 2023 में शुरू की गई एक नई स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो विशेष रूप से वुमेन इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन की गई है। बता दें कि ये स्कीम मार्च 31, 2023 को एक गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत खुलने वाला खाता सिंगल होल्डर अकाउंट ही होगा और ये अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस या किसी अन्य बैंकों में भी खोला जा सकता है। इस सेविंग अकाउंट का लाभ एक महिला स्वयं के लिए या किसी नाबालिग लड़की के बिहाफ पर एक गार्जियन के तौर पर भी खोल सकती है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट की बात की जाए तो इसका मिनिमम अमाउंट है 1000 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए। बता दें कि ये राशि केवल एक बार ही जमा कराई जा सकती है, दोबारा कोई भी अमाउंट इन पर जोड़ा नहीं जाएगा। सभी आवेदकों को इस स्कीम से सालाना 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही क्वार्टरली बेसिस पर उनके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। अकाउंट धारक डिपॉजिट की तारीख से ठीक 2 साल बाद अपना बैलेंस रिसीव कर सकते हैं। 2 साल बाद जब आपका डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा तब अकाउंट होल्डर फॉर्म 2 फिल करके बैलेंस रिसीव कर सकते हैं। यदि किसी अकाउंट होल्डर को अकाउंट खोलने के 1 साल बाद पैसे निकालने हैं तो वो फॉर्म 3 एप्लीकेशन भरकर 40% बैलेंस तक ही निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मार्च में अपने 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर फरवरी के 55.3 से मार्च में 56.4 पर पहुंच गया। सूत्रों की माने तो ये पिछले 3 महीनों में देखी गई सबसे मजबूत वृद्धि है। हालांकि फाइनल फिस्कल क्वार्टर के लिए पीएमआई एवरेज क्वार्टर 3 के 56.3 से भी कम यानी 55.7 था। सप्लाई चेन्स पर भी जो दबाव था वो भी कम हुआ है। रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। साथ ही सभी माल उत्पादकों ने अपने स्टॉक को रीबिल्ड करने में ध्यान केंद्रित किया है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां IRDAI ने स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए मेंटल इलनेस, HIV और कुछ और डिसेबिलिटीज को कवर करना अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, IRDAI ने एक सर्कुलर में कहा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट की कीमत IRDAI रेगुलेशंस 2016 में निर्देशित नॉर्म्स और गाइडलाइंस के अनुसार ही निर्धारित कर सकते हैं। बता दें कि प्रोडक्ट के लिए इस पॉलिसी की अवधि 1 साल होनी चाहिए, जिसके अनुसार उन्हें पहले से स्थापित रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के साथ रिन्यू करना पड़ेगा। साथ ही IRDAI ने जनरल इंश्योरर्स को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज से बात करके बिना बीमा वाले वाहनों को अनिवार्य कवर प्रदान करने को भी कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार अब तक 33.68 करोड़ वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ये आंकड़ा ये भी दर्शाता है कि अभी भी 19 करोड़ से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जिनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। बढ़ते हैं हमारी अगली और आखिरी खबर की ओर, जहां पर अब UPI पेमेंट्स पर लगेंगे इंटरचेंज चार्जेस। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने हाल ही में आई सूचना में बताया कि 1 अप्रैल से 1.1% की ये इंटरचेंज फी लगेगी। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वॉलेट या कार्ड्स द्वारा 2000 से ऊपर के होने वाले ट्रांजैक्शंस पर ये चार्जेस लगेंगे। ये शुल्क सामान्य ग्राहक जो ट्रांजैक्शंस या बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट आधारित UPI पेमेंट्स करेंगे उनसे नहीं लिया जाएगा, बल्कि ये इंटरचेंज फी ऑनलाइन मर्चेंट्स, लार्ज मर्चेंट्स और स्मॉल ऑफलाइन मर्चेंट्स को होने वाले UPI पेमेंट्स पर लागू किया जाएगा। हालांकि सभी लेन देन पर समान अभिभार नहीं लगेगा। साथ ही NPCI ने कुछ मर्चेंट कैटेगरीज और इंटरचेंज फी रेंज भी दी है जो नियम अनुसार लागू की जा सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस पर NPCI का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। यदि यूजर्स अपने वॉलेट को लोड करने के लिए 2000 रुपए से अधिक राशि का UPI ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उन्हें चार्जेस पे करने होंगे। PPI इशुअर्स को 15 बेसिस पॉइंट्स पर एक वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज के तौर पर पे करने होंगे। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी PPI वॉलेट्स, प्रीलोडेड गिफ्ट कार्ड्स ऐसी चीजें इंक्लूड करता है जो बैंक्स और पेमेंट बैंक्स द्वारा इशू की जाती हैं। पेटीएम, फोन पे, Amazon जैसे ऐप्स में वॉलेट फैसिलिटीज उपलब्ध होती हैं और इसीलिए ये ऐप्स अब NPCI से पार्टनरशिप करके क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इंटरचेंज फी 0.5 से 1.1% की रेंज में एप्लीकेबल होगी। साथ ही फ्यूल पर 0.5%, टेलीकॉम, यूटिलिटीज, एजुकेशन
कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर पर 0.7%, सुपरमार्केट के लिए 0.9%, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस और रेलवेज के लिए 1% की इंटरचेंज फी चार्ज की जाएगी। ये फी पीपीआई वॉलेट और बैंक अकाउंट के बीच होने वाले पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर लागू नहीं होगी। तो आज की न्यूज सेगमेंट में इतना ही। मैं तरुण शुक्ला ऐसी ही और खबरों के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 74087 33333, 76076 55555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।